अनूप आ गया। बैग लेना यार, बैग लेना। तो आगे आ जाना, 2 मिनट वो कर रहा है अभी, तुझे क्या करी, आगे आ जा। जाओ जाओ। चलो यार, चलो भैया, चलो चले। बाहर ही क्यों आए? जोर से बोलो, नारे बोलो, जय माता दी। आओ भैया। कोई बुराई नहीं। ये आओ। देख सकते हैं चेहरों पे बेहद ज्यादा खुशी है। खुशी इस बात को लेकर है कि माता के भवन में भजन गाते हैं, तो इस बार भी ये क्या व्यवस्था है और कौन कौन मुख्य तौर पर गायक आ रहे हैं? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हमारे बहुत से श्रद्धालु हैं जिनकी तरफ से जो है बोर्ड को बहुत मदद रहती है, खास करके नवरात्रि के दिनों में, चाहे हम फूलों की सजावट की हम बात करें, चाहे हम गायकों की बात करें। तो जैसा आपने बताया कि इस बार भी शारदीय नवरात्रों के मौके पर कई सारे गायक रहेंगे, तो डिटेल सूची मैं बोर्ड ऑफिस से कहूँगा कि आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन कुछ कुछ सिंगर जो हमारे पास पहले भी आते हैं, जैसे वडाली जी हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। मैथिली ठाकुर हैं, जिन्होंने पिछली बार भी एक अच्छा उनका भी एक इवेंट रहा था भवन पर, जब उन्होंने हाज़िरी थी तो वो हमारे साथ रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं जिनका एक डेडिकेटेड इवेंट एक दिन रहेगा, तो वो भी परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरीके से सभी दिनों में हमने रिक्वेस्ट की है, और कई सारे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ प्रोमिनेंट चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो सुबह शाम की आरती में सम्मिलित होंगे। एक चीज़ देखी गई कि यात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है, नया रिकॉर्ड इस बार बढ़ने की उम्मीद जो है जागी है। 1 करोड़ का आंकड़ा इस बार छू सकती है यात्रा। इसको किस तरह से जो है स्ट्रीमलाइन किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ ऊपर ना हो जाए। दूसरा, जो ऊपर डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं, जैसे अभी आपने पार्वती भवन का जिक्र किया, आने वाले दिनों में वहाँ पर वो क्या फैसिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ की जाएंगी ताकि श्रद्धालु इसका फ़ायदा उठा सकें? देखिए, जैसा आपने बताया, यात्रा संख्या बढ़ रही है। पिछले साल भी 9 साल का जो आंकड़ा था वो हमने क्रॉस किया, जब 91 लाख से कुछ ज़्यादा यात्री यहाँ पर आए थे। और उसी ट्रेंड को बरकरार करते हुए कि माता रानी के आशीर्वाद से आज की डेट में भी मैं बात करूँ तो पिछले महीने तक 75 लाख के आसपास श्रद्धालु जो हैं वो दरबार में हाज़िरी उन्होंने लगाई थी। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से ही बोर्ड भी कार्य कर रहा है, और पिछले 2 साल से, जैसा कि हम जानते हैं, कई सारे अहम प्रोजेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ इफ़ेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट पर ही फोकस्ड रहे हैं, जिसमें सबसे पहला था RFID बेस्ड एक्सेस कार्ड्स, जिसका मकसद सिर्फ यही था कि जितनी हमारी ट्रैक की कैरिंग कैपेसिटी है उसी हिसाब से ट्रैक कटरा से ही यात्रियों को रवाना किया जाए, और अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोग हैं तो हमारा कटरा जो बेस कैंप है वहीं पर यात्रियों को रुकने की एडवाइजरी दी जाए, सलाह दी जाए, और उनको ट्रैक की तरफ ना छोड़ा जाए। उसके बाद कटरा से लेकर भवन तक 6 जोन्स में विभाजित किया गया है ट्रैक को, और हर जोन में होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं। तो अर्धकुंवारी में, सांझी छत में, हमारे पास पार्वती भवन में, हिमकोटी में, सब जगह हमारे पास होल्डिंग एरियाज़ हैं, ताकि जब भी हमें लगे कि भवन पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा है तो हम उन होल्डिंग एरियाज़ में लोगों को होल्ड कर सकते हैं, और इवैक्यूएशन के बाद ही लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। स्काई वॉक जो हमारा एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट था, जो कि इस नवरात्रि में काम में आएगा, उसमें भी एडिशनल तकरीबन 1 से 1,500 लोगों की होल्डिंग एरियाज़ की जगह है, जो कि हमारा भवन पर कैरिंग कैपेसिटी को एनहांस करेगा, जिसमें वेटिंग हॉल्स का भी जो है प्रावधान है, ताकि कतार में लगे हुए यात्रियों को बैठने की सुविधा रहे, खास करके हमारे बुज़ुर्गों को और छोटे बच्चों को या महिलाओं को। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, कुल मिलाकर के क्राउड मैनेजमेंट की तरफ ही
हमें लेकर जा रहे हैं। दुर्गा भवन की जो फ्री डॉर्मेट्री स्पेस है वो भी स्पिल ओवर क्राउड को देखते हुए बनाई गई थी। पार्वती भवन का ग्राउंड फ्लोर आप लोगों ने देखा होगा, वो भी एक स्पिल ओवर एरिया की तरीके से ही बनाया गया है ताकि अगर ट्रैक पर भीड़ हो तो इन स्पिल ओवर एरियाज़ को हम इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा एक नया प्रोजेक्ट दुर्गा भवन के ही कॉन्सेप्ट पर भी माननीय उपराज्यपाल जी ने अनाउंस किया है और उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं ताकि कुछ एडिशनल रूम्स और डॉर्मेट्रीज हम क्रिएट कर सकें, ताकि जो रात को रुकने वाले लोगों की कुछ ऐसी डिमांड रहती है उसको भी हम कुछ हद तक फुलफिल करने में काम। अंशुल जी, एक सवाल, नवरात्रि पर जो आयोजन कर रहे हैं आप, इससे हटकर एक प्रश्न है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो माता वैष्णो देवी का श्राइन है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड रिलीजियस श्राइन्स ऑफ द कंट्री और इसका श्रेय श्राइन बोर्ड को जाता है। लेकिन श्राइन बोर्ड के जो संस्थापक थे स्वर्गीय जगमोहन जी, उनके लिए क्या ट्रिब्यूट के लिए श्राइन बोर्ड अभी निकट भविष्य में कुछ प्लान कर रहा है, कोई बस्ट यहाँ पर लगे, कोई प्रतिमा लगे, ताकि आने वाली जो पीढ़ियों को याद रहे कि किसके योगदान से श्राइन बोर्ड बना था? देखिए, बड़ी सही बात आपने कही और आपने शायद सुना भी होगा कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जब भी बोर्ड की अचीवमेंट्स की बात करते हैं या किसी इनॉग्रेशन इवेंट पे किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले वो हमेशा श्रद्धांजलि माननीय जगमोहन जी को ज़रूर देते हैं और उनके उस कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं जिस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से हम शायद यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ पर आज हम हैं। तो पिछले 37 सालों में जितने भी जो अचीवमेंट्स या अवार्ड्स रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे फाउंडर चेयरमैन और उन्हीं की विज़न की मैं समझता हूँ एक अहम रोल उनका रहा है और बोर्ड निरंतर कोशिश करता है कि जो विज़न उन्होंने सेट फोर्थ किया है उसी विज़न को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें और मैं समझता हूँ ये शायद हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन या श्रद्धांजलि उनको होती है, क्योंकि हम उसी लाइंस के ऊपर ही आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो लंगर सुविधा की मैं बात करूँ जो हमने अभी स्टार्ट करने की बात की, ये आज का बोर्ड का निर्णय नहीं है, ये तकरीबन कोई 20-25 साल पुराना फैसला था जब ये बात उठी थी कि कई सारे लोग शायद उस टाइम वॉलंटरीली ये सेवा देते थे, पर अब शायद वो विज़न उनका था कि बोर्ड की तरफ से ऐसी बहुत सारी सेवाएं हों जिसमें हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो और बोर्ड की तरफ से ये उपहार हमारे यात्रियों के लिए हो। तो इस तरीके से इस विज़न पे तो बोर्ड ज़रूर काम कर रहा है कि जो भी उनका विज़न था या थॉट प्रोसेस था उसको हम इम्प्लीमेंट या उसको एक अमली जामा पहनाने की लगातार कोशिश। सर, आपने स्काई वॉक की बात की, वहाँ पे 2 वेटिंग रूम है और वहाँ पे पहली बार ऐसा देखा गया कि एक मदर रूम बनाया। देखिए, जो भी आप फैसिलिटीज़ की बात करते हैं इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हमारे यात्रियों का रहता है, हमारे डिवोटीज़ का रहता है, क्योंकि उनकी तरफ से निरंतर फीडबैक हमें मिलता रहता है और उन्हीं में से कुछ ऐसा फीडबैक था कि जो हमारे नवजात शिशु हैं, जो हमारी न्यू मदर्स हैं, उनके लिए एक एडिशनल फैसिलिटी रहनी चाहिए, आइसोलेटेड और अच्छी कंफर्टेबल फैसिलिटी रहनी चाहिए, ख़ासकर जब वो लोग कतार में वेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ही वहीं से एक मदर्स रूम का आइडिया भी आया, क्योंकि हम एयरपोर्ट्स में अमूमन ऐसी फैसिलिटीज़ देखते हैं पर उम्मीद नहीं करते हैं कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ऐसी जगहें होंगी। तो उसी को देखते हुए बोर्ड का ऐसा निर्णय था कि ऐसी डेडिकेटेड फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि जो हमारी मदर्स वेट कर रही होती हैं कतारों में, ख़ास करके आरती के दौरान जब दर्शन नहीं हो पाते हैं, उस समय के लिए उनको एक डेडिकेटेड फैसिलिटी रहे। उसी से वेटिंग हॉल्स उसी एरिया में इसीलिए बनाए गए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खड़े होने में लगातार दिक्कत रहती है, तो बैचेस में हम लोगों को भवन की तरफ रवाना करें रादर देन कि वो कतारों में इंतजार करें, क्योंकि ये एक मॉडर्न फैसिलिटी है। तो ये सारी सोच इसके पीछे। जो दिव्यांग श्रद्धालु हैं, क्या उनके लिए इस बार भी नवरात्रों में कोई खास व्यवस्था रहेगी? दूसरा, श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब कटरा से भवन तक रोपवे की जो बात चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए एक पॉलिसी बोर्ड के द्वारा ली गई है कि हर नवरात्रि में उनको कटरा से लेकर भवन तक की ऊनी की सुविधा और बैटरी कार की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी और वो हर नवरात्रि में लागू रहती है। और ये तीसरी नवरात्रि होगी जब ये सुविधा हमारे सभी दिव्यांगजनों को मिलेगी जो भी इन 9 दिनों में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। उनके लिए एक विशेष हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि ना केवल उन्हें ये सुविधा उपलब्ध हो बल्कि उनको भवन पर पहुंचते प्रायोरिटी दर्शन भी उपलब्ध हो। रोपवे, दूसरा सवाल आपने रोपवे का पूछा, तो रोपवे एक बोर्ड का फैसला है जिसके अंदर हमारी एक कोशिश है कि श्रद्धालुओं की इस यात्रा को और सुखद बनाया जा सके। और बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो दर्शन करने नहीं पहुंच पाते हैं किसी वजह से, या उनको हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है क्योंकि डिमांड और सप्लाई में गैप काफ़ी ज़्यादा है। इसी गैप को फुलफ़िल करने के लिए और बहुत सारे और श्रद्धालुओं को जो शायद इस डर की वजह से नहीं आ पाते कि शायद पहुंचना बहुत कठिन है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए सुविधा को कंसीव किया गया है और जिसकी टेंडरिंग प्रक्रिया जो है वो चल रही है और उसके अंदर हमें काफ़ी पार्टिसिपेशन भी रिसीव हुई है और उसकी टेक्निकल एवेल्यूएशन हमारा कंसल्टेंट कर रहा है और जैसी ये एवेल्यूएशन प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू।